अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मैं जो क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ वो जनरल का ही है, जनरल एंट्रीज़ ही हैं और ईयर है 2017। ये रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों का है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो इसमें। तो हम देखते हैं कि ऑन मार्च 1 मिस्टर हसन खान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 लाख। तो इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, एक बिज़नेस में कैश बढ़ जाता है, दूसरा कैपिटल बढ़ जाता है। तो इस वजह से कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा और अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो लिहाजा हमने क्या किया है, कैश डेबिट किया है और कैपिटल क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। अब हम इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन देते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट ₹1 लाख के 1 लाख से बैंक अकाउंट खोला है। तो इससे क्या होगा, बैंक बड़ा होगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, कैश कम होगा, कैश कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल एंट्री जो हुई है वो ये हुई है मार्च 2 को, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, और नरेशन में हमने लिख दिया ओपन अ बैंक अकाउंट। अब हम देखते हैं मार्च 8 को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ये है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर ₹50,000 ऑन अकाउंट। आपने उधार पे फर्नीचर ख़रीदा है। फर्नीचर ख़रीदा है तो जो एसेट ख़रीदते हैं उससे वो एसेट डेबिट होता है। फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और आपने उधार पे ख़रीदा है तो अकाउंट्स पेबल भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो लायबिलिटी है वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इस वजह से हमने मार्च 8 को क्या किया है कि फर्नीचर डेबिट किया है और अकाउंट्स पेबल क्या कर दिया है, क्रेडिट किया है। दोबारा सुन लें कि फर्नीचर एसेट है, बढ़ा हुआ है तो डेबिट हुआ है, और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है वो बढ़ी हुई है तो क्रेडिट हुई है। इसके बाद हम आते हैं मार्च 12 को, परचेज 2 कंप्यूटर ₹20,000 ईच ऑन कैश। आपने 2 कंप्यूटर खरीदे और 20,000 का एक है। तो इसका मकसद है टोटल जो कंप्यूटर आपने ख़रीदे हैं वो 40,000 के हैं। तो कंप्यूटर को इक्विपमेंट अकाउंट्स में आते हैं। तो इस वजह से इक्विपमेंट क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया 40,000 से, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया है। अब देखें नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर फराज 25,000 ऑन अकाउंट एंड 10,000 ऑन कैश। इसमें देखें तो परचेजेस तो हुई हैं, मर्चेंडाइज आपने ख़रीदी हैं, लेकिन 2 हैं, एक उधार पे है और एक कैश पे है। तो टोटल जो परचेजेज हैं वो तो 35,000 की हो गई ना। उधार पे होगी 25,000 की और कैश पे होगी 10,000 की। तो 25 और 10 कितना हो गए, 35,000। इसकी मिसाल ऐसे है, जब आप कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 1,000 का उधार सामान लिया एक शॉप से उधार पे और उसी से 500 का लिया कैश पे, तो टोटल सामान आपने कितने का लिया, 1,500 का लिया। तो ये मर्चेंडाइजेज जो परचेजेज जो हैं वो उधार और कैश दोनों मिला के उससे परचेजेज डेबिट हो जाएंगे, और जितने उधार हैं उससे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, और जितनी कैश पे हैं उसने से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देखें ये हमने क्या किया है, हमने परचेजेज यहाँ पे डेबिट हो गए हैं 35,000 से, कैश पे क्योंकि एसेट कम हुआ है कैश, उतने से कैश क्रेडिट हो गया, और लायबिलिटी बढ़ी है तो लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है, तो लायबिलिटी भी 25,000 से क्रेडिट हो गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ ₹20,000 ऑन अकाउंट। क्या आपने मिस्टर आसिफ को उधार पे 20,000 की चीज़ें बेची हैं। तो इससे हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल एक तो बड़ा है बिजनेस का, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू बढ़ी है, सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि उधार जब सेल होती है तो उससे अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ता है, वो एसेट है वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और रेवेन्यू भी बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ये जो है ना, पेड सैलरीज टू स्टाफ 40,000 बाय चेक ₹15,000 एंड बैलेंस इन कैश। अब देखिए ये कंपाउंड एंट्री है कि सबसे पहले देखते हैं कि टोटल सैलरीज कितनी है। टोटल सैलरीज हैं 40,000 की, तो सैलरी एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा 40,000 से।
अब जो आपने चेक बैंक यानी बाई चेक जो पे किए हैं वो 15,000 के हैं, तो 15,000 से क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी जो है 40,000 में से अगर 15,000 माइनस करें तो बाकी बचता है 25,000, वो आपने कैश दिया है तो 25,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इस लिहाजा इसकी एंट्री होगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट 40,000, कैश क्रेडिट 25,000 एंड बैंक क्रेडिट 15,000। दोबारा देख लें कि इसमें क्या है कि आपने सैलरीज पे की हैं 40,000, तो सैलरी एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा 40,000 से। अब जो आपने बाय चेक पे किए हैं वो है 15,000, तो उससे बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और बैलेंस जो है वो कैश में है तो उससे कैश क्रेडिट होगा। तो लिहाजा हमने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया है 40,000 से, कैश क्रेडिट किया है 25,000 से, और बैंक क्रेडिट किया है 15,000 से, और नीचे नरेशन में लिखा है पेड सैलरीज।